हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट स्पीच का पहला पार्ट नॉन पढ़ेंगे। आप लोग बचपन से नॉन तो पढ़े होंगे, जिसका स्टार्ट होगा किसी भी नाम को नॉन कहते हैं, कोई भी नाम है ना। ए नेम इज द, देखो किसी भी नाम मतलब किसका नाम हो सकता है, पहले तो समझे। नाम हो सकता है किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, या फिर किसी फीलिंग भाव, है ना। तो इसका डिफिनेशन हम लोग कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसमें दो चीज और होती है, फीलिंग यानी विचार और भाव। तो पूरा डिफिनेशन क्या होता है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नॉन कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा। ए नेम इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया, है ना। एक नॉन क्या है, नाम है किसका, पर्सन किसी व्यक्ति का, एनिमल किसी जानवर का, प्लेस किसी स्थान का, थिंग फीलिंग विचार भाव, है ना। देखो जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, गीता, है ना, सीता। किसी जानवर का नाम क्या हो सकता है, लूसी, है ना। क्या हो सकता है, लूसी हो सकता है। कुत्ते का डॉगी बुलाते हैं, है ना। कोई चेतक नाम का घोड़ा होता है जिसको चेतक बुलाते हैं, रैबिट बुलाते हैं। जानवर का नाम। स्थान का नाम क्या हो सकता है, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, है ना, ये सब स्थान है। वस्तु का नाम क्या हो सकता है, किताब, कॉपी, चेयर। हाँ, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, काइंड्स ऑफ नॉन, यानी नॉन के प्रकार। हिंदी इंग्लिश दोनों व्याकरण में बार बार कहता हूँ, हिंदी और इंग्लिश व्याकरण एक ही जैसे चलते हैं। उसमें संज्ञा के 5 प्रकार है, यहाँ पर नॉन के 5 प्रकार है। परिभाषा एक ही जैसे होते हैं। अब देखो नॉन के कितने प्रकार, 5। प्रॉपर नॉन, प्रॉपर का मतलब किसी खास, है ना, यूनिक, वंस ऑन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, वंस ऑन। प्रॉपर मतलब वंस ऑन मतलब यूनिक, यूनिक। जैसे अकेला, है ना। कॉमन, कॉमन नॉन मतलब जातिवाचक, मतलब पूरी जाति का बोध हो। जैसे प्रॉपर नॉन में हम लोग कहते हैं कि आदमी, आदमी का नाम क्या हो जाएगा, मोहन, श्याम, गीता, है ना। ये सब क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यही कहते हैं लड़का, तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, जैसे मोहन, सोहन, राहुल, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर लड़का कहते हैं तो लड़का में एक पूरी लड़का जाति का बोध हो जाती है ना। अगर मोहन, सोहन, गीता कहते हैं तो वहां पर प्रॉपर किसी खास नाम का बोध होती है। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में अंतर है। ये कॉमन नाउन में पूरी जाति का बोध होती है, प्रॉपर नाउन में किसी खास व्यक्ति का के नाम का बोध होता है। दोनों नाम है। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। देखो जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में बहुत सारे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज। जैसे देखो समूहवाचक संज्ञा अगर करते हैं तो एक समूह का बोध होती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लास, है ना। तो क्लास कहते हैं तो क्लास में कोई ये तो नहीं होती है ना कि क्लास कहते हैं तो क्लास में स्टूडेंट होते हैं, लड़का भी बैठते हैं, लड़की भी रहते हैं, टीचर भी रहते हैं, है ना। तो क्लास में वैसे कहते हैं आर्मी, है ना। आर्मी को किसी कास्ट से हम लोग डिफाइन नहीं करते, वो एक बंक है ना। एक जैसे कहते हैं ना हम लोग कि टीम,
समूह, इसमें लिमिट होते हैं। जैसे हम लोग लड़का, दुनिया भर के सारे लड़कों का बोध हो जाती है, लेकिन हम लोग कहते हैं वहीं पर लड़का में 5th क्लास का स्टूडेंट, मतलब 5th क्लास के स्टूडेंट तक लिमिट होगा ना, 10 हो गए, 20 हो गए, 100 हो गए, 50 हो गए, 200 हो गए, 1000 हो गए, 1500, लेकिन उतने तक रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं जी कि स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट अगर कहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पूरी स्टूडेंट जाति का बोध हो जाती है। ठीक है, ये अंतर होती है। कलेक्टिव नाउन में समूह होता है, एक पूरी समूह का बोध होती है। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य को समझते हो बोलते हैं ना, जब पूजा में पंडित जी क्या कहते हैं, द्रव्य चढ़ाइए, द्रव्य मतलब द्रव्य है मटेरियल, मटेरियल में क्या क्या चीज आती है, जिसे नापा या तोला जाता है, गिना नहीं जा सकता, जिससे काउंट करके, जैसे हम लोग 2 रुपया 4 रुपया काउंट कर लेते हैं, सोना चांदी, इसे कैसे बेचा जाता है, इसे बेचा जाता है हम लोग के तौल कर, माप कर। सोना चांदी कभी काउंट करके दिया जाता है नहीं। चावल राइस कभी नाप करके गिन करके दिया जाता है, 2 चावल दिए, 4 चावल दिए, उसे तो किलो के भाव से देते हैं, 2 केजी चावल, 4 केजी चावल, 5 केजी चावल, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये मटेरियल नाउन में मटेरियल, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब अगला है भाववाचक संज्ञा, जिस नाउन से भाव या विचार के व्यक्ति का बोध होता है। जैसे हम लोग कहते हैं मोटापा, मोटापा क्या है, भाव है ना। हम लोग क्या कहते हैं, प्यार क्या फीलिंग है, किसी के प्रति प्यार आ गया है ना, तो क्या है, फीलिंग है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंडशिप, दोस्ती, क्या भाव है, भाव है तभी तो दोस्ती है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा। ये 5 तरह के नाउन है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक नाउन करके पढ़ेंगे। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का अर्थ क्या होता है, वंस और, बोलते हैं ना वंस और, अकेला। प्रॉपर, ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, पर्सन प्लेस नेम का, पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक है, जैसे राम, श्याम, पटना। राम श्याम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है। पटना क्या है, किसी शहर का नाम है। रामायण क्या है, कोई ग्रंथ है, एक ग्रंथ है हमारे हिंदुओं का, है ना। द इंडिया टुडे क्या न्यूज़पेपर है, किसी खास नाम है। इंडिया, रामायण दुनिया में एक ही है ना, रामायण नाम का और कोई महाकाव्य नहीं है। दूसरा है द इंडिया टुडे, एक पेपर अखबार है। दूसरा है कॉमन नाउन, दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति या जानवर या स्थान का बोध न होकर पूरी जाति का बोध होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताया था, राम श्याम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। यही हम कह देते हैं इसके जगह पर कि बॉय, लड़का है ना राम श्याम, तो उसको बोल देते हैं बॉय। बॉय मतलब लड़का। ये सारे राम श्याम, मोहन, सोहन, है ना, सारे इसमें आ जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। एक ही तरह के, है ना, पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में दोनों लिखा हुआ है, आप बेशक हिंदी में याद करके, समझ करके, इंग्लिश में तब याद करिए, बहुत आसानी से याद होगा। आप सोचेंगे, बहुत बच्चे जो सीबीएसई से हैं, जो इंग्लिश मीडियम में बचपन से पढ़ते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान होती है, इंग्लिश कवर कर लेते हैं, हिंदी में कोई कमजोर होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, इंग्लिश सेंटेंस उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है,
अब पढ़ तो लेते हैं, बस समझने में दिक्कत आती है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत जरूरी होगा कि आप हिंदी सेंटेंस को पढ़ें, इसे समझें, इसे याद करें, और उसके बाद इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ करके इसे आसानी से याद कर ले, समझ में आ जाएगा। और हिंदी है उसी का इंग्लिश है, इंग्लिश का हिंदी है, आसानी से करके आप ये भी चीज़ बहुत आसानी से सीख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ दिया हुआ है हर एक में, बहुत आसान होगा आपको पढ़ने में। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल बता दिए, बॉय, गर्ल, वर्ड, टीचर, है ना। अगला तीसरा क्या है? तीसरा यहाँ पर कलेक्टिव नॉन है। क्या है? कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन क्या है? जिस नॉन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, एक ही तरह के होता है ना। जैसे टीम अलग अलग होते हैं। क्रिकेट टीम, सारे क्रिकेट खेलने वाले हैं, एक लिमिट है ना। एक बंक जैसे 11 खिलाड़ी होंगे, 15 खिलाड़ी रहते हैं, शायद क्रिकेट में 15 खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं, 11 को फील्ड में रहते हैं, है ना। तो वहीं पर हम कहते हैं क्राउड, मतलब भीड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है। पूरा दुनिया के भीड़ को नहीं कह सकते ना, भीड़ है तो कोई खास भीड़ की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कहते हैं टीम, किसी का टीम है। फैमिली, किसी के खास फैमिली, देखो फैमिली में आपको माँ आ जाती है, पिताजी आ जाते हैं, दादाजी आ जाते हैं, दादी आ जाते हैं, है ना। ये भाई बहन यानी ब्रदर सिस्टर दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर फैमिली क्या है? फैमिली आपको आते हैं कलेक्टिव नॉन में, ठीक है। अब कलेक्टिव नॉन में क्या है? जिस नॉन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नॉन कहते हैं। ये कलेक्टिव नॉन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, है ना, ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, ठीक है। क्या होगा? स्पोकन एज वन होल। जैसे क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम, फैमिली और अगला मटेरियल नॉन। चौथा क्या आती है? मटेरियल नॉन। जिस नॉन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे नापा या तौला जाता किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नॉन कहते हैं, ठीक है। मटेरियल नॉन किसे कहते हैं? जिस नॉन से किसी द्रव्य या पदार्थ, है ना, का बोध होता है। द्रव्य या पदार्थ क्या चीज है? जिसे हम नाप नहीं सकते हैं, सॉरी, जिसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, पर गिन करके हम उसके गिन कर, चावल को गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग उसे खरीदते या बेचते हैं, गिन करके नहीं ना, उसे तो हम लोग नाप कर या तौल कर करते हैं, है ना। जैसे चावल बनाते हैं, दूसरे का 4 दाना 5 दाना ऐसे नहीं देते ना, उसे 1 गिलास चावल उठाओ, 1.5 गिलास चावल उठाओ, है ना, इस तरह से बनाते हैं। तो उसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है ना। जिससे, जैसे सोना जिसको बोलते हैं गोल्ड, आयरन, सिल्वर, है ना, ये सब क्या है? इससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नॉन कहते हैं। जैसे ए मटेरियल नॉन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सबस्टांस, है ना। जैसे राइस, चावल, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, वुड, कार्बन, etc, ठीक है। अगला 5वां अब्स्ट्रैक्ट नॉन। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नॉन। जिस नॉन से भाव या विचार की अभिव्यक्ति का पता चलता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नॉन। जिस नॉन से किसी भाव या विचार की अभिव्यक्ति का पता चलता है, ठीक है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। ए अब्स्ट्रैक्ट नॉन इज द नेम ऑफ फीलिंग और एंड एनी आइडिया, ठीक है। कोई भी आइडिया या फीलिंग को कहते हैं, जैसे लव, प्यार, हार्डनेस, फ्रेंडशिप, इलनेस, etc। ये आपका क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नॉन। देखो ये 5 तरह ये बचपन से पढ़े जाते हैं, नॉन तो हर किसी को याद होगा।
ये सेकंड थर्ड से ही पढ़ाया जाता है, नॉन प्रोनाउन, है ना, वर्ब एडवर्ब। तो नॉन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इससे तो आप लोग को पहले से अनुभव होगा। हिंदी व्याकरण अगर पढ़े होंगे तो ये आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब बचपन से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब आज का क्लास तो यहीं पर है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या चलेंगे, इसका एग्जाम्पल चलेंगे, ठीक है, इसका एक्सरसाइज चलेंगे। जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस में आपको नॉन कौन है ना, प्रोनाउन कौन है, और इसमें नॉन में कौन सी नॉन है ये हम पहले तो नॉन चुनिए कौन है उसमें नॉन है, फिर उसके बाद नॉन में प्रॉपर्ली कौन सी नॉन है, पांच तरह के नॉन है ना, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, स्टेप नॉन, इसमें कौन कौन सी तरह के नॉन है ये चूज करना आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।